एजेंसियों पर केज्ड पैरेट तोता जो है पिंजरे में है, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने, और ये सच है, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस जब जब आपको हाथ मरोड़ना होता था तो इस्तेमाल करती थी कांग्रेस की सरकारें। अंजना जी, इसी काम के लिए इन एजेंसियों को रखा गया था। सुधांशु जी जब भी वर्तमान में फंसते हैं ना, सवाल पूछना हो तो आ सकते हैं जी। सुधांशु जी जब भी वर्तमान में फंसते हैं ना, तो उनका भूतकाल का मोड ऑन हो जाता है और कविता मोड ऑन हो जाता है। धीरे धीरे इन्होंने बाकी सारी बातें तो कर दी, पर जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि सुधांशु जी, आप जैसे भाजपा के नेता है कि आपकी जो, मैं शायरी जानता नहीं, पर आप लोगों ने बोला, मैं भी छोटा सा राहत इंदौर जी को पढ़ के सुना दूं कि भाजपा के नए किरदार आते जा रहे थे, पर नाटक वही पुराना चल रहा है। क्योंकि देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनको बांटने का ऊपर से लाइसेंस मिला कि हम भी देशभक्त हैं। जिन्होंने भारत छोड़ो यात्रा का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया, 52 वर्ष तक अपने बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आराम से, राष्ट्रगान का विरोध किया, 52 वर्ष तक तिरंगा नहीं फहरा, वो गांव को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांध रही, देश की जनता जानती है। मुद्दा यहां पे मैंने बात की जो शुरुआत की, एक भी सवाल का जवाब नहीं था, सिर्फ इतना सवाल, अगर देश के बाहर जाके सरकार की उसके खिलाफ बोलना अगर वो गुनाह है तो मोदी जी ने गुनाह किया है। देश के खिलाफ नहीं बोला, ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। तो कौन से मुद्दे पे आप संसद रोक रहे हैं? आप जेपीसी को रोकने के लिए संसद रोक रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर जेपीसी बन गई, आपका जो दूध का दूध है, पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। और इसीलिए चार बेरोजगार मंत्री जिसके पास कोई काम नहीं है। इनकी सरकार में एक ही मंत्रालय है, ट्रोल मंत्रालय, और सारे मंत्री की कॉम्पिटिशन होती है। कभी स्मृति जी आगे आ जाती है, कभी अनुराग ठाकुर आते, कॉम्पिटिशन चलती है कि ट्रोल मंत्रालय में सबसे बड़ा मंत्री कौन है। बाकी तो किसी के पास और इनके जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है। राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ बोलो, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। पर देश की जनता समझ चुकी है, राष्ट्रभक्ति की आड़ में अब अपनी नहीं छिपा पाएंगे। आप बताइए, आप बनाइए ना, हम इतिहास का क्लास नहीं रख रहे हैं भाई साहब। आप जेपीसी बनाइए, इतिहास में जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या आप बताइए, इसीलिए मैंने पूछा ना, क्यों नहीं बना रहे? मैं बताता हूं, इनको देखिए खुद नहीं पता है, इनकी सरकार के समय में जेपीसी बनी थी। बताइए, आपको विश्वास है ना अपनी सरकार पे? सर बता रहे हैं, निर्मा वॉशिंग पाउडर है नहीं, या भाजपा वॉशिंग पाउडर है? सब कुछ दिल जाता है। अरे ये दाग इतने बुरे हैं, ये तो दाग अच्छे हैं वाले। अभी इनके ऊपर दाग बहुत अच्छे हैं, अब इनके दाग पूरे हो गए, अब इनके दाग पूरे हो गए। अब सुनिए, हम बता रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित कर दी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी विषय पे सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, क्या संसद का सुप्रीम कोर्ट की समझ अधिक बेहतर है किसी चीज को जांच करने के संदर्भ में या कांग्रेस के नेताओं की? ये मैं दर्शकों के विवेक को छोड़ता हूं कि राहुल गांधी की बुद्धि ज्यादा सही है या उनकी। और जेपीसी में जवाब देता हूं, इनको नहीं पता था वो फोर्स पे जेपीसी बनी, सारी पार्टी चेयरमैन भी शंकरानंद थे और उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दिया था। सुनिए, बहुत कम समय में पूरा सबको क्लीन चिट दे दी थी। और बाद में जब जांच हुई तो क्वाटोची का अकाउंट, उसमें पैसा सब कुछ निकल आया जो जेपीसी में सब साफ हो गया था।